नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा। आज 2 जनसभाओं का करेंगे गृह मंत्री अमित शाह संबोधन। तरैया और अमनौर में शाह की चुनावी सभा। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मैथिली ठाकुर, राजेश राम समेत कई दिग्गज करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 48 उम्मीदवारों की सूची जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम भूपेंद्र को छोड़कर कल गुजरात के सभी 16 मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। आज सुबह 11:30 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। कपिल शर्मा के कैफे पर फिर गोलीबारी। कैफे पर तीसरी बार गोलीबारी हुई है। गोल्डी ढिल्लो गैंग ने ली जिम्मेदारी। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी गिरफ्तार। वांछित अपराधी अफजल पुलिस की गोली लगने से घायल। पीलीभीत में लूट का बड़ा खुलासा। पुलिस ने लूट का ड्रामा करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। लड़की सकुशल बरामद हुई। आरोपी शहनवाज को भेजा गया जेल। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आजाद समाज पार्टी के आयोजन को लेकर विवाद। आयोजक पर आपराधिक मामले दर्ज होने पर आरोप। रजिस्ट्रार ने टीम का गठन कर दिए जांच के आदेश। छतरपुर जल विहार मेले में बड़ा हादसा होते होते टला। 2 झूले आपस में टकराए। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। कर्नाटक के हावेरी में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रेलर की टक्कर में 3 की मौत। हमले में 20 लोग घायल। दिवाली से पहले पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण। लाइसेंस और भंडारण सीमा की गई जांच। सुरक्षा को लेकर बरती गई सतर्कता। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खुशखबरी। बांधवी हथनी ने दिया नर शावक को जन्म। जंगल में जश्न का माहौल। छतरपुर के जल विहार मेले में देसी विदेशी रंगों का धमाका। नेताओं और विदेशी मेहमानों ने लगाए ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में रमा एकादशी पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। वाराणसी में देव दीपावली पर दिखेगी गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल। मुस्लिम महिलाएं जलाएंगी 1 लाख गोबर के दिए। गंगा पार रेत पर ग्रीन आतिशबाजी भी होगी आकर्षण का केंद्र। दिवाली की भीड़ में फंसी दिल्ली आईआईटी फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम। त्योहारी खरीदारी और वीकेंड ट्रैफिक ने बढ़ाई मुसीबत। गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिवाली और छठ पर रेलवे की बड़ी तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे की 122 विशेष ट्रेनें करेंगे संचालन। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया फैसला। एमपी की ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में निकले कीड़े। शिकायत मिलने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। राजस्थान के कोटा में आधी रात को स्कूल पहुंचकर मंत्री ने खुदवाई छत। सीमेंट की जगह जगह मिली मिट्टी और ग्रामीणों की खटिया निर्माण की शिकायत पर किया निरीक्षण। यूपी के चंदौली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 कुंटल संदिग्ध मावा किया जब्त। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई से मचा हड़कंप। यूपी के बांदा में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। टीम ने नष्ट कराए 60 किलो खराब छेना। कई दुकानों से मिठाई की भी की गई सैंपलिंग। एमपी के दमोह में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे ओबीसी वर्ग के लोग। पैर धुलाई कांड पर कर रहे धरना प्रदर्शन। प्रदेश और केंद्र सरकार पर जाहिर की नाराजगी। झारखंड के जमशेदपुर में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र बना रन क्षेत्र। सीसीटीवी में कैद हुई तोड़फोड़ की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के जालौन में 16 साल बाद कमलेश हत्याकांड में आया फैसला। हत्यारोपी को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सुनाई सजा। मई 2025 में हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी। राजस्थान के कोटा में ऑपरेशन गुरूर व्यू के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 316 किलो अवैध मादक पदार्थ को किया जब्त। जंगल का फायदा उठाकर दोनों आरोपी हुए फरार। यूपी के आगरा से लापता बच्ची दिल्ली से बरामद। बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था युवक। 24 घंटे में पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। यूपी के हरदोई में सड़क हादसा। भेस्टा नदी में अनियंत्रित होकर गिरी पिकअप। हादसे में 2 लोग घायल, चालक मौके से फरार। यूपी के उन्नाव में पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाकर दी जान। पति, सास, ससुर समेत 6 के खिलाफ दहेज हत्या का केस था दर्ज। बिहार के बेगूसराय में अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन। आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे लोगों पर प्रशासन ने किया लाठीचार्ज। यूपी के अमेठी में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में किया हंगामा। एसडीएम के कार्यशैली पर जताई नाराजगी। अधिवक्ताओं ने एसडीएम का किया घेराव। यूपी के नोएडा में ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए ठगों से 67 एटीएम कार्ड बरामद। एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा। पटाखे की भीषण धमाके में नाबालिग गंभीर रूप से घायल। पास खड़े एक अन्य व्यक्ति को भी आई चोट। भिलाई के चरोदा बस्ती में एक युवक को 4 आरोपियों ने मिलकर बेरहमी से पीटा और इसके बाद बाइक को भी आके हवाले किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने करते थे ठगी। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली। कई इलाकों में बेहद खराब हालत। न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस। कई इलाकों में AQI 300 के पार। अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म खलीफा का टीजर जारी। जन्मदिन पर दिया प्रशंसकों को तोहफा। अगले साल रिलीज होगी फिल्म। पंकज धीर को याद करके इमोशनल हुई हेमा मालिनी। कहा, मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया और अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। फिल्म कुछ कुछ होता है कि 27 साल पूरे। करण जौहर ने शेयर की अंजलि राहुल टीना की थ्रोबैक तस्वीरें। 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई थी फिल्म। ओडीआई से रिटायरमेंट की खबरों के बीच विराट कोहली ने किया क्रिप्टिक पोस्ट। लिखा, आप वास्तव में तभी असफल होते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। घरों से निकलकर भागे लोग। तालिबान से घिरा पाकिस्तान। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से डरा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, हमले की आशंका से इनकार नहीं। ट्रंप ने की व्लादिमीर पुतिन से बात। जेलेंस्की से मिलने से पहले हुई बातचीत। युद्ध विराम को लेकर हुआ वार्ता महत्वपूर्ण। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025। एलिसा हिली के एक और तूफानी सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बनाई जगह।